दोस्तों, आज मैं भारत के एक ऐसे महान इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने लिटरेचर, सॉन्ग, पोएट, ड्रामा, पेंटिंग और भी न जाने कितनी चीज़ों में महारत हासिल किया हुआ है। वो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी। नोबेल प्राइज को हासिल करने वाले लिटरेचर के फील्ड में वे पहले भारतीय हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मां का नाम शारदा देवी था। उनके पिता एक धर्म सुधारक थे और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, जो बाद में ब्रह्म समाज में मिल गई। रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार कलकत्ता के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था, जिनका इतिहास 300 साल पुराना है, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने बिजनेस, समाज सुधार, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। बचपन में उनको उनके नौकरों ने ही देखभाल की थी, क्योंकि उनकी मां बचपन में ही मर गई थी और उनके पिता काफ़ी व्यस्त रहते थे। वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं गए और घर पर रहकर ही शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के अलावा वो जूडो, रेसलिंग और स्विमिंग भी सीखे। उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली कहानी भिखारिणी लिखी और 20 साल की उम्र में पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा लिखा। 1890 में उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध नाटक विसर्जन लिखा। रविंद्रनाथ के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए, मगर कुछ महीनों के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खुद से ही साहित्य की पढ़ाई करने लगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास, नाटक इत्यादि पढ़े। 1880 में वे बिना डिग्री के ही बंगाल वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास प्रकाशित की, जो बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी। बाद में इनके अंग्रेजी अनुवाद पश्चिमी देशों में भी प्रसिद्ध होने लगे। 1913 में टैगोर को अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि कई कविताओं को संग्रहित करके लिखी गई एक किताब है। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके काम पर प्रभावित होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। ये ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित उपाधि मानी जाती है, जो रविंद्रनाथ टैगोर को उनके साहित्यिक कौशल के कारण मिली थी, क्योंकि वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई देशों में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। हालांकि ये पुरस्कार उन्होंने 1919 में वापस कर दिया, क्योंकि वो जलियांवाला बाग कांड से बहुत दुखी हो गए थे और अंग्रेज सरकार की लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहते थे कि भारत पर ब्रिटिश राज हमारी सामाजिक बीमारी का राजनीतिक लक्षण है। 1921 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन यानी ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था शुरू किया, जिसका नाम बाद में उन्होंने श्री निकेतन रख दिया। इस संस्था का लक्ष्य गरीबों की सहायता करने का था। 1930 के दशक में वे जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हुए दलितों को हीरो बनाकर कई कविताएं और नाटक लिखे। 1971 में अमर सोनार बांग्ला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल के बंटवारे को विरोध करने के लिए लिखा था। इस बंटवारे को टैगोर भारत की आज़ादी की लड़ाई को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र मानते थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन टैगोर के लिखे गए गीत भारत भाग्य विधाता से लिया गया है, जिसे पहली बार 1911 में कांग्रेस की कलकत्ता की मीटिंग में गाया गया था। 1937 में वे अचानक बेहोश हो गए और उसके बाद अपने जीवन के आखिरी 4-5 साल वे बीमार रहे। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से भी ज़्यादा गाने लिखे, जिन्हें रविंद्र संगीत कहा जाता है। ऐसे महान साहित्यकार सदियों में कहीं एक बार जन्म लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।